के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। रामचंद्र, तुम हमारी सेना की एक जरूरी इकाई हो। तुम्हारी रेजिमेंट को भी तुम कर। थैंक यू सर। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं। जो कुछ हुआ सच सच बताओ। बहादुरी से जियो, बहादुरी से मरना सीखो। बोलो रामचंद्र, क्या किया था लोगों ने तुम्हारे साथ? सर, बहुत गंदी गंदी गालियां देते थे सर। क्या गाली देते थे? भंगी कहते थे, चूड़ा कहते थे। मेरा रंग देखकर चिट्टा चूड़ा पुकारते थे। उस हादसे वाली रात तुमने उन दोनों ऑफिसर्स को रुकने के लिए नहीं ललकारा, फिर उन्होंने क्यों रोकी गाड़ी गार्ड हाउस के पास? सर, मैं जब भी गार्ड ड्यूटी पर होता था वो मोटरसाइकिल रोकते थे मुझे गाली देने की, क्योंकि मैंने सूबेदार साहब से कहकर अपनी अर्दली की ड्यूटी बदलवाई थी। क्या गाली दी थी उस दिन उन लोगों ने? बहुत गंदी गाली दी थी। क्या गाली दी थी उस दिन? बोलो रामचंद्र, बोलो, तुमने शपथ ली है सच बोलने की? चिट्टे चूड़े हराम की सट, तेरी माँ जरूर किसी कपूर या वर्मा के साथ सोई होगी। रामचंद्र उठो, उठो रामचंद्र। पानी। मर्द रोते नहीं, कभी नहीं रोते। सॉरी सर। आपको कोई और सवाल पूछना है? नो सर। मेरे पूरी आपको कोई और सवाल पूछना है? नो सर। रामचंद्र, बैठ जाओ। मेजर पुरी, क्लोजिंग स्टेटमेंट। जब रामचंद्र खुद ही कर चुका है तो कि उसने हत्या की, तो फिर मेरे पास साबित करने के लिए कुछ बचा नहीं। बेशक कैप्टन राय ने साबित करने की कोशिश की कि रामचंद्र के साथ जुल्म था, लेकिन अगर हुआ भी है तो एक ऐसे समाज में जो कानून और नियमों पर टिका हो, विरोध करने के कई और रास्ते ही होते हैं। लेकिन रामचंद्र को तो कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं। अगर उसे दिखाई दिया तो सिर्फ एक रास्ता, हत्या का रास्ता। रामचंद्र अगर चाहता तो अपने कमांडर से शिकायत कर सकता था, लेकिन उसने नहीं की। रामचंद्र अगर चाहता तो वो आर्मी के चीफ से शिकायत कर सकता था, लेकिन उसने नहीं की। रामचंद्र अगर चाहता तो वो सेना के सबसे बड़े कमांडर राष्ट्रपति से शिकायत कर सकता था, पर उसने नहीं की। गालियों का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता। ये माना कि इन दोनों ऑफिसर्स ने उसे गालियां दी, तंग किया, लेकिन ये एक नैतिक जुर्म है। पर रामचंद्र ने जो जुर्म किया है वो दुनिया के जघन्य अपराधों में से एक है, मानव हत्या का अपराध। इसलिए रामचंद्र को सजा होनी ही चाहिए। इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत रामचंद्र को फांसी की सजा होनी चाहिए, सजाए मौत। सरकारी वकील मेजर पुरी ठीक कहती हैं। हमारी व्यवस्था ने, कानून ने, संविधान ने विद्रोह प्रकट करने के लिए बना रखे हैं रास्ते, मीलों लंबे रास्ते। इन रास्तों पर चलना शुरू किया भी जा सकता है, लेकिन क्या ये रास्ते कहीं पहुंचते भी हैं? कहीं नहीं पहुंचते, कभी भी नहीं पहुंचते। शक्तिशाली लोगों के विरोध को राजनीतिक विरोध कहा जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में बिठा देता है सत्ता के पास रखी कुर्सी पर। और कमजोर लोगों का विरोध, उसे विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है फांसी के तख्ते तक। जब छोटे छोटे विरोध दबा दिए जाएं,
अनदेखे अनसुने कर दिए जाएं, तो हमेशा एक भयंकर विस्फोट होता है, प्राण घातक विस्फोट। हमारे कानून ने, संविधान ने हम सबको एक बराबर का अधिकार, बराबर का दर्जा दे दिया, लेकिन बड़े लोगों ने छोटे लोगों को और ऊंचे लोगों ने नीचे लोगों को यह अधिकार कभी नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। जो समाज जाति भेद के आधार पर टिका रहेगा, ऊंच नीच के तराजू में इंसान को तौलेगा, उसकी उम्र कभी भी लंबी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। मेजर पुरी ठीक कहती है, बिल्कुल ठीक कहती है कि सवार रामचंद्र को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने कर दिया इनकार एक अफसर की बच्ची की टट्टी उठाने से। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने कर दिया इनकार एक साधारण गाली खाने से। उसने कर दिया इनकार अपनी आंखें और कान बंद कर देने से। उसे तो फांसी होनी ही चाहिए, उसे दंड मिलना ही चाहिए, बार बार दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। सब लोग बाहर जाएं। आपकी क्या राय? मेरी राय में उम्र कैद। आपकी क्या राय है? मेरी राय में रामचंद्र को फांसी होनी चाहिए। तो निर्णायक वोट मुझे देना। जिंदगी और मौत का फैसला मेरे कास्ट वोट से होगा। गॉड सवार रामचंद्र, उसके सीओ और दोनों वकीलों को कर लाओ। मैं इस कोर्ट मार्शल का फैसला कल सुबह 9 बजे सुनाऊंगा। सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है। सर, कैप्टन कपूर का इस रेजिमेंट से कहीं और ट्रांसफर करा दिया जाए, उनकी जान को खतरा है। और सर, उन्हें एक रिवॉल्वर इश्यू करा दी जाए और उन्हें ये ऑर्डर दिया जाए कि वो जब तक उनका ट्रांसफर यहाँ से नहीं होता, उस रिवॉल्वर को अपने साथ रखें। यस सर। आज ही कैप्टन कपूर का रिवॉल्वर इश्यू करा दिया जाए। यस सर। आपको याद है ना सर, आज बड़ा खाना है, एक साथ दोनों खुशियां। एक तो हमारी रेजिमेंट का रिजिंग डे, दूसरे आपके ब्रिगेडियर बनने की खुशी। हाँ हाँ रावत, मुझे याद है, जरूर आऊंगा। और सुनो, आज रात बड़े खाने में रामचंद्र को भी आने की इजाजत देना। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, बाय ऑल मीन्स सर। रामचंद्र, आज रात तुम हमारे मेहमान होंगे, आओगे ना पार्टी में? आऊंगा सर, जरूर आऊंगा। छापड़ा, हेलो, हाँ
How are you? Fine. Long time. Okay. मैं किसी का नौकर नहीं, भारत सरकार का नौकर हूँ। खुद खड़ी करो। जानते नहीं अफसर का हुक्म न मानने की सजा, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। मुझे रामचंद्र समझने की भूल मत करना सर। मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। मैं भारत सरकार का नौकर हूँ। मत कैसे पड़ी मुझसे हाथ मिलाने की? Get lost! And don't you show me a dirty face ever in life! सर बाहर कुछ हुआ है सर, मैं देख कर आऊं? सर कैप्टन कपूर ने अपने आप को गोली मार ली। आत्महत्या कर ली सर। मुझे मालूम था यही होना। रामचंद्र, जब इस दुनिया में इंसाफ न हो सके तो कभी कभी ऊपर वाला इंसाफ कर देता है। लोगे? सर मैं शराब नहीं पीता सर। रामचंद्र, तुम्हें मौत से डर लगता है? नहीं सर, रामचंद्र किसी से नहीं डरता। कल सुबह तुम्हें सजा मौत दे रहा हूं। तुम्हें देने के लिए सिवाय डेथ सेंटेंस के मेरे पास और कुछ नहीं। आप जो देंगे सर, आंखों पर सर। क्या आप नहीं पियोगे? एक आखिरी जाम मेरे साथ? पीऊंगा सर, जरूर पीऊंगा। बेटा, cheers. थैंक यू साहब। थैंक यू रामचंद्र। भाग लेने वाले कलाकार थे कर्नल सूरज सिंह, विजय कृष्ण, सलाहकार जज प्रथम प्रभात अधौलिया,